कान्हा, कान्हा, यशोदा, यशोदा, क्या हुआ यशोदा? तुम चीखी क्यों यशोदा? पानी में डूब कैसे सकता है यशोदा? पहली बार तो नदी पर आया नहीं है। नंदराज जी, वो देखिए। पहेलिया, वो भाग रहा है। हीरा, दामे जाओ, पहेलिया को पकड़ो। वो भागने ना पाए, जाओ जल्दी। मेरा कन्हैया नदी में डूब गया है। मेरा कृष्णा, मेरे कान्हा को बचाइए। यशोदा, कितना समय हो गया है कृष्णा को पानी में गिरे हुए? क्या वो जीवित होगा? कौन बोला? हाँ? कौन है? किसने कहा ये? मेरा कन्हैया जीवित है। ये एक माँ का हृदय कह रहा है। मेरा कान्हा जीवित है। यशोदा, मेरा कान्हा नहीं मरा। शांत हो जाओ यशोदा। यशोदा शांत हो जाओ। तुम जब रोती हो तो मैं अपने आप को अपराधी समझता हूँ यशोदा। शांत हो जाओ। तो फिर क्यों नहीं सुनी आपने मेरी बात? मेरे मना करने के बाद भी आपने उस बहेलिये को घर में क्यों ठहराया? मेरे बार बार संदेह करने के बाद आपने मुझसे विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों? मुझे क्षमा कर दो। सदा, हमारे कृष्ण को देखो, मिला क्या? मेरा कृष्ण मिला? हाँ? नंदराज जी, बहुत पानी में ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं! कान्हा! देखो, देखो वही होगा कृष्णा, देखो उसे। यशोदा, शांत हो जाओ यशोदा। मेरा कान्हा! मैया, मैया, पिताजी, मेरा कान्हा जीवित है। कान्हा! कान्हा! कन्हैया! कृष्णा, कान्हा!
इसे। रुक, रुक। मथुरा नरेश मर गया। चलो। आओ कंस, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक तुमने मुझे शुभ अशुभ संकेत दिए, शुभ अशुभ समाचार दिए, किंतु आज मैं तुम्हें एक समाचार देना चाहता हूं। ये समाचार गोकुल से आया है। तुमने जो एक बहेलिया गोकुल भेजा था, उसने एक पक्षी को मार के गिराने में सफलता पाई है। और वो पक्षी कृष्ण है। कितने मूर्ख हो कंस तुम। वासुदेव, कृष्ण मर गया, ऐसा तुम्हें किसने कहा? कृष्ण कभी नहीं मर सकता कंस। तुमने सत्य कहा। कृष्ण मेरी आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। वासुदेव, किस पक्षी की बात कर रहे हो तुम? मैं उस पक्षी की बात कर रहा हूं कंस, जिसे तुम बहेलिया कहते हो। वासुदेव, जिस बहेलिया को तुमने शिकारी बनाकर भेजा था, वो शिकारी नहीं, शिकार था। सनातन बहेलिया तो कृष्ण है, जो दुष्ट पंछियों को चुन चुन कर मारता है। जिस बहेलिया को तुमने शिकारी बनाकर भेजा था, वो स्वयं कृष्ण के हाथों का शिकार बन गया। तुम्हारा भेजा हुआ बहेलिया मारा गया कंस। वासुदेव, यदि यह सत्य है तो यह समाचार मुझे क्यों नहीं मिला? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं कंस, क्योंकि उल्लुओं को दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वासुदेव, समाचार ये नहीं कि बहेलिया मारा गया। बहेलिया के मरने से कृष्ण का ईश्वरीय अवतार और भी पक्का हो गया। और ये सत्य है कंस। इस सत्य को जितने जल्दी हो सके समझ लो, नहीं तो एक दिन कृष्ण रूपी बहेलिया तुम्हारे प्राण रूपी पक्षी को मार देगा। अब मैं यहाँ एक पल भी रुक गया तो आश्रम नहीं जा पाऊंगा। माँ और पिताजी की ममता मुझे रोके, उससे पहले बैलगाड़ी भगाओ, भगाओ। देव, बेटा देव, देव बेटा, मत जाओ। संभालो अपने आप को देवयानी। कैसे संभालूं मैं अपने आप को, कैसे संभालूं? मेरे लिए देवयानी। कुछ नहीं सोचा, हमें ठुकरा के चला गया वो। तो इसीलिए मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला था। तो इसीलिए मैंने उसे जन्म दिया था। बचपन में माँ माँ कह के पुकारता रहता था, और अब बगैर बोले ही चला गया। हम भी आश्रम में जाएंगे। हाँ, हम भी आश्रम में जाएंगे। तुम इतनी निर्लज्ज हो सकती हो, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें जन्म देकर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो तुम मुझे इतना बड़ा दंड और इतना बड़ा अपमान मुझे दे रही हो? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं तुम्हें दंड दूंगी, मैं तुम्हें अपमानित करूंगी। जो तुम कर रही हो वो क्या है शुभा? क्या है वो? अरे जो सिंदूर सुहागन की मांग की शोभा होती है, जिसे सर्वप्रथम उसका पति उसके मांग में बढ़ता है, और तुम बिना ब्याह के
मांग में सिंदूर लगा के हम सबकी नाक कटवाना चाहती हो। हर समाज की एक परंपरा होती है बेटी, एक मर्यादा होती है। हम उस परंपरा और मर्यादा को कभी नहीं तोड़ सकते। मैंने ना ही किसी परंपरा को तोड़ा है और ना ही किसी मर्यादा को पिताजी। फिर ये सब क्या है बेटी? क्या कर रही थी तुम? मैं उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के उनकी लंबी आयु की कामना कर रही थी पिताजी। क्या पति की चिरायु की कामना करना कोई अपराध है? देवी प्रसाद जी मेरे पति हैं और यही एक अंतिम सत्य है। मैं यहाँ उनकी धरोहर बनकर रह रही हूँ। क्या माता पिता होने के नाते मुझे ये अधिकार भी नहीं देंगे आप? दीदी नहीं देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शुभा, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण मेरे माता पिता को दुख हो, कोई पीड़ा हो। विवाह से पूर्व पुत्री सिर्फ अपने माता पिता की होती है, परंतु विवाह के पश्चात वो अपने पति की भी। शुभा, ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम पितामह। पितामह ब्रह्मदेव पृथ्वी लोक की ओर इतने आकर्षित क्यों हैं? पुत्र नारद, मुझे आपने आशीर्वाद नहीं दिया पितामह। शुभम भवतु। नारायण नारायण। पितामह, इसी तरह आप पृथ्वी लोक की ओर आकर्षित होते रहेंगे तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? मैं ग्वाले कृष्ण को देख रहा हूँ। वो तो मैंने भी देखा पितामह। सोच रहा हूँ ऐसी क्या विशेषता है कृष्ण की जो हर कोई उसकी ओर आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता। नारायण नारायण। पितामह, कृष्ण तो है ही मनमोहन। कृष्ण ने पूतना, बकासुर, अघासुर आदि कई महा बलवान राक्षसों का वध करने का आश्चर्यजनक कार्य किया है। इसीलिए उसकी ओर सभी मोहित होते हैं। नारायण नारायण। सत्य है प्रभु। सोच रहा हूं कृष्ण से कोई और अद्भुत लीला हो, इसलिए उसे अपनी माया से भ्रमित कर दूं। नारायण नारायण। अर्थात आप कृष्ण की परीक्षा लेंगे भगवान? लगता है पितामह ब्रह्मदेव को भी देवेंद्र की भांति अर्थात अहंकार हुआ है। उन्हें भी कृष्ण से ईर्ष्या होने लगी है। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी लोक पर हर किसी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है और यहाँ देवलोक में ईर्ष्या। पिताश्री, सजीव और निर्जीव दोनों पर केवल परमात्मा की ही मोहिनी चलती है, अन्य किसी की नहीं। ये जानते हुए भी आपने कृष्ण को नहीं जाना। नारायण नारायण। क्या मुझे आपको ये बताना होगा कि कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है? मैं उचित समय पर कृष्ण को भ्रमित कर दूंगा वत्स नारद। नारायण नारायण। भ्रमित तो आप हुए हैं पितामह, और आपका ये भ्रम मैया का कन्हैया ही दूर करेगा। नारायण नारायण। मथुरा नरेश को अमात्य चाणूर का प्रणाम।
महाराज, यही है वो छंदक जो हमारे बहुत काम का है। किस काम का चाणू? महाराज, मथुरा का काम गोकुल में। परंतु चाणू, इसे देखकर लगता है कि यह अंधा है। महाराज, आंखें नहीं हैं, किंतु दृष्टिहीन नहीं हूं। मैं सब देख सकता हूं। परंतु चाणू, जो काम बड़ी बड़ी आंखें वाले नहीं कर सके, वो काम ये अंधा नहीं कर सकता। महाराज, आंखें तो धोखा दे सकती हैं, आंखें पलट सकती हैं, आंखें उलट सकती हैं, आंखें रंग बदल सकती हैं, आंखें बंद हो सकती हैं, किंतु कान हमेशा खुले रहते हैं। महाराज, महाराज, मैं शब्द भेदी हूं और सुनकर ही मैं देख सकता हूं। हम परीक्षा लेंगे। मैं तैयार हूं महाराज। क्या देख? छंदक, सुनने को तैयार हो तो पहले सुन लो। मैं सुन रहा हूं। सुन लिया छंदक? सुन रहा हूं महाराज। तो लगाओ निशाना। मैं निशाना नहीं लगा सकता महाराज। क्यों? दोनों शब्दों के बीच 2 हाथ का अंतर है। चाकू बीच में जाएगा, घंटी बजाने वाले के सीधे हृदय में। सैनिक, बहुत अच्छे, हम प्रसन्न हुए। परंतु एक बात बताओ छंदक, तुम कृष्ण को जानते पहचानते नहीं हो, उसकी बोली को तुम कैसे पहचानोगे? मैं पहचान लूंगा महाराज। कृष्ण तो कृष्ण की तरह ही बोलता है। एक बार की बात है, एक साधु ने मुझे बताया था कि कृष्ण जैसा बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई शास्त्र बोलता है। ठीक है, ठीक है, साधु की बात यहां बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कृष्ण की बोली पहचान ना आए तो एक बात जान लो, वो कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता है। जी महाराज, बांसुरी तो कृष्ण की पहचान है। जब उसकी बंसी बजती है तो सब अपना कामकाज भूल जाते हैं। परंतु छंदक, तुम अपना कार्य ना भूलना, जिस कार्य के लिए तुम गोकुल जाओगे। जी महाराज। पुरस्कार तुम्हें गोकुल से लौट कर आने के बाद मिलेगा। काम जो हम चाहें, पुरस्कार जो तुम चाहोगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।